डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025 के लिए 300 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो 300 क्वेश्चंस हैं वो RSERT के द्वारा आपको उपलब्ध कराए गए मॉडल जो पेपर है उस मॉडल पेपर के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा आपको समझाया जाएगा और साथ में वर्बल नॉन वर्बल जो रीजनिंग है उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी दिया जाएगा। और इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करी गई है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का आपका अपना पहला प्रश्न है। जो पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी को और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किससे रिलेटेड है, नंबर सीरीज के अनुसार। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन कि जो अंक श्रेणी दी हुई है उसमें आपको जो नेक्स्ट टर्म है उस नेक्स्ट टर्म को आपको आंसर निकालना है। जिस इसमें दिया हुआ है 1, फिर 11, फिर 21 और 31। तो अगर बच्चों हम इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट जो सीरीज़ का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, +10 किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर अपन 31 में भी +10 करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 41। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 8, 27। तो बच्चों 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो बच्चों अगला जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होएगा 64। तो अपना आंसर है इस क्वेश्चन का 64। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है 121, 181, 64। तो यहाँ देखेंगे तो ये तो है 10 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर, 10 का, 9 का, 8 का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो अब 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब यहाँ हम देखें तो बच्चों देखो इसका 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, तो 2 का हाफ 1। तो अपना आंसर होगा 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सभी मल्टीपल हो रहे हैं 3 से। 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो 9, फिर 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 27, फिर 81। तो ऐसे अगर अपन 3 का इसमें देखें तो 1 से मल्टीपल करेंगे 3 को तब जाके अपने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखते हैं जैसे 1 का इसमें 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया। या फिर हम इसको नेक्स्ट अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9। तो जो नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 9। अब इसमें देखें तो आप देखिए कि जैसे 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो 1 का क्यूब 1। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है सीरीज अपनी 0, 2, 6 और 12। अगर अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले 0 में हमने प्लस के 2 किए तो आंसर आ गया 2, फिर 2 में +4 किए तो आ गया 6, फिर +6 किए तो आ गया 12। तो सभी हर एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर +2 होता जा रहा है। तो यहाँ अपन 6 प्लस किए थे तो अब इसमें +8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 20। अब इसमें देखें हर एक नंबर आगे -7 इसके अंदर ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ अगर अपन 0 लें और उस 0 के अंदर -7 ऐड करेंगे तो अपना आंसर होगा -7। तो इसलिए तो इसकी जो पीछे की जो सीरीज होगी उस सीरीज का आंसर होगा 0। यहाँ देखें बच्चों तो 169 13 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है और 289 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ आएगा 19 का स्क्वायर
और 19 का स्क्वायर है 361। तो अपना आंसर हो गया 361। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपकी सीरीज दी हुई है 10, 11, 18 और 37। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो 10 तो है ही स्टार्टिंग, लेकिन यहाँ पे 10 प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 आ गया, तो 10 प्लस 1 का क्यूब हो गया 11, और यहाँ पर 10 प्लस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और 10 कितने हो गए 18। और फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है 10 प्लस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 10 37। तो अगला जो नंबर आएगा इसमें आएगा वो आएगा 10 प्लस 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब तो हो गया 64, और 10 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 74। नेक्स्ट 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उस 12 नंबर के क्वेश्चन में अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चले, तो 10 में से -1 किया, फिर 4 किया माइनस यहाँ 1, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 86 आया तो 9 किया। तो हम यहाँ देखेंगे तो ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, तो अब इसमें से अपन माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस करेंगे, तो 86 में से 16 माइनस करेंगे तो अपना आंसर बचेगा, अपना आंसर बचेगा बच्चों 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये 729 है वो 9 का क्यूब है, फिर ये जो 343 है वो 7 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है 27। तो ओड नंबर का क्यूब आता जा रहा है, तो अब इसमें आएगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो आंसर हो जाएगा इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अपन देखेंगे इस तरीके से एक एक छोड़ के देखें तो इसमें +1 होता जा रहा है, तो यहाँ तो आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ देखेंगे ना तो ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आंसर आएगा अपना अपना तो इस क्वेश्चन 14 नंबर का आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन यहाँ देखें तो देखो 0 से स्टार्टिंग हो रही है, और यहाँ पे 0 में अपन ने 1 ऐड कर दिया, फिर 1 का स्क्वायर 1 में अपन ने 2 ऐड कर दिया तो 3 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 में अपन ने +3 ऐड कर दिया तो 12 आ गया। तो अब आगे 12 का स्क्वायर प्लस उसमें 4 ऐड करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, इसमें 4 ऐड करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 148। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 148। नेक्स्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें अपन देखेंगे तो इसमें देखते हैं तो 1 में +7 किया 8 आ गया, 8 में +7 किया 15 आ गया, 15 में +7 करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इस 22 में अपन +7 करें तो अपना आंसर हो गया 29। तो ये 29 आंसर 16 नंबर का क्वेश्चन का हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास 1 to 16 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। अब बच्चों 17 to 31 जो क्वेश्चन होंगे वो है तो नंबर सीरीज के, लेकिन इसी सीरीज में हमें कोई एक मिसिंग लेटर निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें अपन देखते हैं जैसे 4 में अपन ने 5 ऐड किए तो 9 आ गया, फिर यहाँ पे अपन ने 10 ऐड किए 19 हो गया, फिर 10 ऐड किए 29 हो गया। तो अपन ने 2 बार 10 ऐड कर दिए। अब यहाँ 29 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। अगर हम इस 34 में फिर एक बार 5 और ऐड कर दें तो अपना आंसर हो जाएगा 39। तो क्योंकि पहले 2 बार 10 ऐड हुए हैं तो 2 बार अब 5 ऐड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18। इसमें देखना आप कि इसमें हम देखते हैं तो 3 में 3 जुड़ रहे हैं तो 6 में 3 जुड़ेंगे तो 9 में फिर 3 जुड़ेंगे 12, तो फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अपन देखते हैं -10 होते जा रहे हैं इस सीरीज के अंदर।
100 माइनस 10 19, 90 माइनस 10 80, तो 80 माइनस 10 70। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि 70 माइनस 169। अब 69 में से हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, तो 67 आ गया। 67 में से -3 किया तो 64 आ गया। तो अब हम यहाँ पे -4 करेंगे, तो 64 में से -4 करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप देखना कि 3 5 ज़ा 15। अगर हम यहाँ देखें या इसको अपन ऐसे थोड़ा उल्टे से देखते हैं, तो 360 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 180। अगर हम इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। फिर 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। यानी कि हर बार में एक एक नंबर से ज़्यादा डिवाइड होता जा रहा है। तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 60। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखना कि जैसे 5 है, 5 का जस्ट डबल किया तो 10, और उसमें 2 ऐड किया तो कितना हो गया 12। अब इसमें 12 का जस्ट डबल करेंगे तो 24, फिर उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। हम 27 का जस्ट डबल करते हैं तो 54 आता है, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो 58 आ गया। तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 58 में हम फिर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 116, और 116 में फिर हम क्या ऐड करेंगे 5। तो 116 में 5 ऐड करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 121। जो अपना 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे 0 है, 0 के बाद में दिया हुआ है 4, तो हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, और इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 4। फिर 18 के लिए अपन क्या करें, 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो गया। 9 को फिर अपन किससे मल्टीपल करेंगे 2 से, तो अपना आंसर हो गया 18। फिर है अगर अपन 18 के बाद में देखें तो ये तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब होगा 4 का स्क्वायर, तो 16 हो गया। और 16 को हम फिर किससे मल्टीपल करें, जैसे यहाँ 1 से किया 2 से किया, तो अब यहाँ पर 3 से मल्टीपल करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो बच्चों इसमें यहाँ देखो एक एक अल्टरनेट देखेंगे तो 1 का 1 आ रहा है, लेकिन जो दूसरे वाला है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर 16 के स्क्वायर देखेंगे तो 256। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखो 11 में हमने क्या +2 तो 13 आ गया। फिर 13 में +4 किया तो 17 आ गया। 17 में +6 करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में +8 करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 31। जो नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक ये हो गई कि जो पेज है 21 नंबर वाला वो ऊपर लगना था, थोड़ा नीचे लग गया। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ हम 20 नंबर का 21 देखेंगे तो यहाँ हमने 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया। 6 में 6 ऐड किया 12 आ गया। या इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि जस्ट डबल हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 2 ज़ा 48। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें जैसे 4 है, इसमें 2 जोड़ा 2 ऐड किया 6 आ गया। 6 को 2 से मल्टीपल किया 12 आ गया। फिर 12 में 2 ऐड किया तो 14 आ गया। 14 को 2 से मल्टीपल किया 28 आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे 28 में फिर क्या ऐड करेंगे +2 ऐड करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 30।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये है 6 फिर 12 फिर 21 और खालिस्तान डैश 48। तो यहाँ हमने 6 ऐड किया, यहाँ हम 9 ऐड कर रहे हैं, अब इसमें हम 12 ऐड करेंगे। हर बार कितने ऐड होते जा रहे हैं? 3। तो 21 में 12 ऐड करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 33। यहाँ हम देखें 24 में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सीरीज है, फर्स्ट डिजिट है 1 का क्यूब 1 आ गया, फिर है 2 का क्यूब 8, फिर है 3 का क्यूब 27। तो बच्चों नेक्स्ट आएगा 4 का क्यूब 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में आपको दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं जिनको वो अभाज्य संख्या कंटिन्यूस चल रही है, तो बच्चों 13 के बाद में जो अभाज्य संख्या होगी वो होती है 17। तो इसका आंसर हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसका आंसर है 120। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखना ACEG। तो यहाँ एक एक नंबर छोड़ के आगे वाला नंबर, या एक एक जो लेटर छोड़ के आगे वाला लेटर दिया हुआ है, तो जी के बाद में एच छोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आई। यहाँ हम देखें 33 में, तो एक दूसरे के अपोजिट जो अल्फ़ाबेट हैं वो दिए हुए हैं, जैसे CX DDWEVF U। तो अब आएगा GT। जो अगला पेयर होता है वो है GT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ एक ABCDEF ये दिया हुआ, तो अगला हो जाएगा GH। और ये बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है वो देखना ZYX डिसेंडिंग में उल्टी जो अल्फ़ाबेट है उसमें चल रहा है, तो यहाँ बीच में आ जाएगा W। तो इसका आंसर हो गया GWH। यहाँ देखो बच्चों, M और N इन दोनों का ऐड करेंगे तो M 13 पे और N 14 पे, तो इन दोनों का सम होता है 27। अब L है 12 पे, P 16 पे, तो इनका भी सम कितना होता है 28। इनमें से कौन सा है जैसा इसके तरह होगा? तो 8 H 8 पे आता है, क्यों 17 पे आता है, तो इनका तो सम 25 हो गया, तो ये भी नहीं होगा आंसर। R 18 पे आता है, G 7 पे आता है, तो ये भी 25, इसका भी नहीं होगा। T 20 पे आता है, G 7 पे आता है, तो 27 ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन सा आंसर? GT, G 7 और T 20। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बच्चों 1, IUL। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें देखें तो A का अपोजिट क्या हो गया? Z, B का Y, फिर EFGH। तो फिर इसके बाद में हमने यहाँ छोड़ दिया था C और D। तो C का अपोजिट होता है X, D का W। तो अपना आंसर हो गया CXDW। इसमें अपन देखें तो AC और यहाँ E के बाद में एक छूट गया ना, तो E के बाद में F छूट जाएगा तो G आ जाएगा। यहाँ P Q, तो R के बाद में S। यहाँ G H छूट गया, I आ गया, तो K के बाद में L छूट जाएगा, M आ जाएगा। और L M कंटिन्यू है, तो M N के कंटिन्यू क्या आता है? O। तो अपना आंसर हो गया GSMO। जो 39 क्वेश्चन है, इसमें देखो 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। तो ये 1 3 6 10,
तो यहाँ देखो पहले 2 ऐड हुए, फिर 3, फिर 4, तब यहाँ 5 ऐड हो जाएंगे, तो 15 पे नंबर पे आंसर आता है, अल्फ़ाबेट में आता है ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखना AZCXFUOL, तो 1, 3 और 6, तो पहले 2 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए, अब 4 ऐड होंगे, तो 4 मतलब 10, तो 10 नंबर पे कौन आता है, जे, तो जे और उसका अपोजिट अल्फ़ाबेट हो गया क्यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जे क्यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखो ये उसको अपोजिट लेके चलते हैं, तो यहाँ YWU एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के आया हुआ है, तो यहाँ T इसके हिसाब से, और यहाँ EF, फिर G छूट गया, H आ गया, तो I J, तो इसका आंसर होगा बच्चों QRSTXW, इसका आंसर होगा SKI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इसमें आप देखोगे A आ गया, B छूट गया, CD आ गया, फिर बाद में E और F छूट गया, GHI आ गया, तो जो पहले एक अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़े, तो अब 3 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे। आई के बाद में अल्फ़ाबेट आता है JKL, 3 छोड़ने के बाद में अब जो नेक्स्ट 4 अल्फ़ाबेट हैं वो अपने को लेने हैं, MNOP, तो अपना आंसर हो गया इसका 2 नंबर का MNOP। फोर्टी 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखो जो अल्फ़ाबेट है वो दी हुई है और उनके नंबर को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ ZXV, तो अगर अपन उल्टी दिशा से अल्फ़ाबेट को देखें तो एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के इसमें दिया हुआ है, तो V तो हम छोड़ देंगे U को, तो फिर इसके लिए आएगा T, और यहाँ है ADGM, तो यहाँ आएगा J, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, तो 1 4 7, तो आएगा 10 नंबर, तो T और J, T का हो गया 20, J का 10, तो इन दोनों का नंबर ऐड हो गया 30, तो T30J, तो T30J वाला आंसर है 4। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आप देखो बच्चों कि जैसे ये O है 15 पे आता है तो उसका स्क्वायर दिया हुआ है, Q 17 पे आता है तो उसका स्क्वायर दिया हुआ है, ये 21 पे आता है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, ये 23 पे आता है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो 17 इस तरीके से दिया हुआ है, 15, तो यहाँ हम इसमें देखें तो केवल एक एस ऐसा है जिसका स्क्वायर इसमें सेट होता है, तो एस नंबर पे आता है 19 पे, 19 स्क्वायर 361, तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर का। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप देखो, अगर गौर से देखेंगे तो देखो ABCDEF, तो यहाँ आ जाएगा GH, और जो बीच वाले अल्फ़ाबेट है उसको देखना ZYX, तो यहाँ हो जाएगा W, तो इसका आंसर हो गया HWG। ये जो क्वेश्चन है इसका हम देखें AB9, CD 49, EF 21, IJ 361, तो A और B दोनों को ऐड करेंगे तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, C और D, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है,
तो 7 का स्क्वायर 49। EF तो आगे क्या आ जाएगा GH। तो G बच्चों 7 पे, H 8 पे, तो दोनों का एडिशन हो गया 15। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट जो नंबर का क्वेश्चन है 47, इसमें आप देखना AD, इसमें B और C दो डिजिट का, दो अल्फ़ाबेट इसमें से मिसिंग है। EI तो यहाँ 3 मिसिंग है, यहाँ 4 मिसिंग है, यहाँ 5, यहाँ 7। तो अगला आएगा, ये सभी आप देखोगे प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर है 11। तो 11 वाला है और इसमें आएगा ZK। इसमें जो सीरीज दी हुई है BD EF, E छूट गया, फिर F GH एक छूट गया, एक एक छोड़ के इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें जो अगला आंसर होगा अपना, तो इसमें अगला आंसर हो जाएगा NPR, क्योंकि N के बाद में क्या छूट जाएगा O के बाद में P आ गया तो क्यों छूट जाएगा और R आ जाएगा। तो आंसर हो गया 4। जो 49 है इसमें PQR, तो एक अगला अल्फ़ाबेट इसके साथ जुड़ रहा है, तो अगला हो जाएगा PQRS। तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप देखना कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ABC कंटिन्यू आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा D। फिर सेकंड में CDE, तो यहाँ आ जाएगा F। और यहाँ पे थर्ड में EFG, तो यहाँ आ जाएगा H। तो अपना आंसर हो गया DFH, आंसर C। 3 नंबर का इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सीरीज़ बन रही है। इस सीरीज़ के अनुसार डबल बी के बाद में ए आता है, तो यहाँ डबल बी के बाद में ए आ जाएगा। और बच्चों देखो बी से जस्ट पहले 2 सी आते हैं, तो यहाँ डबल बी आ गया, तो यहाँ सी आ जाएगा। और फिर 2 बी है ना, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आंसर हो गया CAB, पहला आंसर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक एक अल्टरनेट छोड़ के देखना। ए के बाद में सी, बी रह गया, सी के बाद में डी रह जाएगा, तो ई आ जाएगा। फिर ई आ गया ना, तो एफ छूट गया, तो एच आ गया, एच छूट गया, एच के बाद में जी आ गया, एच छूट जाएगा, आई आ जाएगा। इसका मतलब ई तो सही है। और यहाँ देखो डी के बाद में ई छूट गया, तो एफ, फिर जी छूट गया, एच, तो आई के बाद में क्या छूट जाएगा, जे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया EJ, यानी कि 1 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना आप ABC CABC। तो इस तरीके से इसको अगर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो ABC के बाद में कौन आता है, C, फिर ABC आता है, फिर C आता है। तो यहाँ देखो A के बाद में कौन आ गया, BC कंप्लीट हो गया, फिर ABC, फिर C आ गया, फिर ABC, फिर एक बार और C आ गया, तो B और 3 बार C। तो आंसर हो गया BCCC। तो इसी तरीके से अगर अपन इसी सीरीज को फॉलो करें, तो इस 54 के अंदर भी आंसर अपना हो जाएगा 2 नंबर, और ऐसे ही 55 में अपना आंसर हो जाएगा फिर 2 नंबर वाला। और अगर 56 में हम यूँ देखें, तो देखना आप BYCXDW, तो EV, तो यहाँ तो EV आ गया, और यहाँ पे EVFUGT, तो HS। तो हर एक जो पेयर है अपोजिट अल्फ़ाबेट का, वो इसमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके से इसका आंसर नेक्स्ट वाले का ABCD चला गया इसमें, तो EFG। तो ऐसे PQR, तो एक छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, R के बाद में S छोड़ गया, तो TUV। तो अपना आंसर हो गया TUV, 1 नंबर। इसी तरीके से यहाँ देखें 58 के अंदर
सारे जो वोवेल्स हैं वो इस कॉन्सोनेंट्स हैं वो इस सॉरी वोवेल्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं। ई, जे, ओ, टी, वाई, ये पाँच, या सॉरी पाँच पाँच नंबर पे। ई 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे, 20 पे, 25 पे। तो इस तरीके से इसका बीच का कोण आएगा एच ओ टी में ओ। जो 59 नंबर का क्वेश्चन है, इस 59 नंबर क्वेश्चन में आप देखना बच्चों, ये जो बाहर इस सर्कल के बाहर जितने भी नंबर दिए हुए हैं 1, 3, 4, 2, इन सब का ऐड होता है, एडिशन होता है 10। इस सर्कल के बाहर वाले का होता है 14। तो इस सर्कल के हो जाएगा 9, 9, 18, 18। तो अपना आंसर हो जाएगा 18। और इसी तरीके से इसमें भी अपन देखेंगे तो 8, 8 बाहर वाले का इतना ही आता है। और यहाँ पे ये 8, 8, 16 और 4, 20, ये 16 हो गया, 20 हो गया, ये 24 होगा। लेकिन इनके बीच में सबके अंदर 8 है, तो यहाँ भी आंसर कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ देखें तो इस 61, ये जितने भी डिजिट बाहर दिए हुए हैं इन सब का अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका आ गया 4 का तो 2 आ गया, इसका 5 आ गया, 25 का 16 का 4 आ गया, 36 का 6 आ गया। इन सब का एडिशन करेंगे तो आंसर आता है 17। ऐसे ही यहाँ पे इसका भी एडिशन करेंगे तो आंसर आता है 13। तो इस नेक्स्ट वाले का करें तो 4 का 2, 1 का 1 और 16 का 4, 9 का 3। तो इनका ऐड करो, इनको 7, 3, 10। तो अपना आंसर हो गया 10। तो इसी तरीके से हम 62 का आंसर निकालें तो ऐसे ही इसमें ट्रिक लगाएंगे तो 62 का आंसर हो जाएगा 49। सॉरी 62 का आंसर हो गया 11। और 63 का अब निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 49। क्योंकि जितने भी क्यूब के ट्राइंगल के बाहर जितने नंबर हैं इन सबको जोड़ के उनका स्क्वायर कर देते हैं, अंदर वाला आंसर आ जाता है। ऐसे ही 64 के अंदर हम ऐसे ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 94। और 65 का आंसर हो जाएगा 23। अब इससे रिलेटेड रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो रैंकिंग टेस्ट वाले क्वेश्चंस अपन देखते हैं। यहाँ पे आप देखना कि जो अगला जो सीरियल है, इस सीरियल में एक एक अल्फ़ाबेट आगे और पीछे से कम होता जा रहा है। यहाँ पे ए और एन कम हो गया दूसरे बार में, दूसरा टी और ओ कम हो गया तीसरी बार में, टी और आई कम हो गया। तो नेक्स्ट बार में क्या आ जाएगा, ये आर और टी कम हो जाएगा तो हो जाएगा आंसर आई बी यू। जो 67 से लेके 73 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है ये वाली। इस सीरीज़ को देखना है गौर से और उसके अनुसार हमें ये आंसर देने हैं। तो देखो 67 क्या कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिन जो अंकों से घिरे हैं। तो ऐसे कितने लेटर्स हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं। तो अंकों से घिरे हुए लेटर जिसके दोनों साइड में अंक हो, तो ऐसा लेटर है यहाँ पे सी, 1। तो इसका आंसर हो गया 3rd नंबर का। ऐसे कितने अंक हैं जो अक्षरों से घिरे हुए, यानी कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो लेटर से घिरे हुए हो। तो नंबर जैसे 4 है, ए और डी से घिरा हुआ है। फिर और कौन है, 6 है जो सी और डी से घिरा हुआ है, बाकी कोई सब नहीं है। तो आंसर हो गया 2। ऐसे 69 है, ऐसे कितने संकेत हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं। ये जो कितने सिग्नल्स हैं, सिंबल्स हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं, दोनों साइड में अंक आने चाहिए। तो यहाँ पे ये सिग्नल है, ये भी नहीं है, ये सिंबल है। तो ये वाला सिंबल दोनों अंकों से घिरा हुआ है। और कौन सा सिंबल है, एक ये। तो 2 सिंबल हैं, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने अंक हैं जो संकेत से घिरे हुए हैं। अंक हैं जिसके दोनों साइड में संकेत आने चाहिए।
तो ऐसा अंक यहाँ देखते जाते हैं, तो ऐसा अंक कौन सा है जिसके दोनों साइड में संकेत हो। तो देखते हैं दोनों साइड में संकेत वाला अंक, दोनों ये वाला, ये रहा 4, इसके दोनों साइड में सिंबल्स है, तो केवल एक मिला है, तो अपना आंसर हो गया 1। कितने अक्षर हैं जो लगातार हैं, कितने लेटर्स हैं जो लगातार हैं। तो लगातार लेटर्स इसमें कौन से हैं, कंटिन्यू लेटर ए, सी और ए। तो कितने लेटर आ गए, 2। तो आंसर हो गया अपना इसमें 2 लेटर आ गए, लेकिन कितनी बार में आए, केवल वो एक बार में आए हैं। तो अपना आंसर हो गया इसका 1। ऐसे कितने संकेत है जो अक्षर और अंक से घिरे हुए हैं, जिसके एक साइड में अक्षर हो और एक साइड में अंक हो। तो एक संकेत तो ये आ गया और एक संकेत आ गया, सिर्फ एक संकेत ही है ऐसा। तो अपना आंसर हो गया इसका 1। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितने संकेत है जो अक्षरों से घिरे हैं, जिसके दोनों साइड में लेटर्स हो, ऐसे कितने संकेत हैं। तो दोनों साइड में लेटर वाला तो संकेत इसमें ये रहा 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सॉरी, इसको और देखते हैं। एक तो ये हो गया, और कौन सा है, ये प्लस वाला भी है। तो कितने हो गए, 2। ये अपना आंसर, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 2, सॉरी। अब अगला 74 से लेके 77 तक के आंसर दिए हुए हैं। तो इसमें आंसर अपने को करना है कि कक्षा में स्नेह की रैंक 12वीं तथा विंसी की रैंक 8वीं है। ठीक है, लड़कों में स्नेह की रैंक 6वीं है। तो ये जो अगर मान लो ये 12वें नंबर पे यहाँ स्नेह है और विंसी के नंबर कितना है, 6 है, तो 8 है विंसी का। ये विंसी हो गया, ये स्नेह हो गया। लड़कों में स्नेह की रैंक 6वीं है, तो ये जो 12वें नंबर पे है, तो यहाँ पे बॉयज़ में इसकी रैंक तो 6th है, और लड़कियों में विंसी की रैंक कितनी है, 3rd है। कक्षा में विंसी की रैंक नीचे से 52वीं है, नीचे से 52 है। ठीक है, तो ऊपर से इसकी 8 है, तो कितने, और स्नेह की ये 12 है ना, यहाँ पे स्नेह की 12 थी और स्नेह की 26वीं है, यहाँ से 26वीं है नीचे से। तो हमें ये पूछ रहा है कि क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं विंसी की रेट 52 नीचे से, ऊपर से 8 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। लेकिन एक ही बच्ची 2 रैंक पे आ रही है, 8 और 52 पे, तो -1 कर देंगे तो 59 हो गया। तो क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हो गए क्लास में, 59। क्लास में कुल कितने लड़के हैं, तो कुल कितने लड़के हैं, इस जो अपने पास इंफॉर्मेशन दी हुई उसके अनुसार विंसी की रेट यहाँ पे कितनी है, 3 है, और इसका अगर अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें आंसर आएगा अपने पास 31। कितने बॉयज़ हैं, 31। कुल कितने गर्ल्स हैं, 59 में से 31 बॉयज़ हो गए, तो गर्ल्स कितनी रह गई, 28। लड़कियों में नीचे से विंसी की कौन की रैंक क्या है, तो लड़कियों में विंसी की रैंक नीचे से है 3 कम हो जाएगी इसमें से, तो आंसर हो जाएगा इसमें 26। क्योंकि देखो 28 गर्ल्स है, तो 28, 27, 26। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें है 5 विद्यार्थी है, कार्तिक से छोटा स्नेह है।
तो ये कार्तिक है, इससे छोटा स्नेह आ गया, लेकिन राजेश से लंबा, ये लो राजेश से लंबा है। मैदान सबसे लंबा है, ठीक है। चेरी कार्तिक से तो छोटी है, परंतु स्नेह से लंबी। तो ये कार्तिक है, इससे तो छोटी है लेकिन स्नेह से लंबी, यानी कि चेरी यहाँ आ गई। अब बताओ सबसे छोटा कौन है, तो आर मतलब राजेश। ऊंचाई के क्रमानुसार खड़े होने पर मध्य में कौन आएगा, चेरी। सबसे लंबा कौन है, मेधांश। दूसरा सबसे लंबा कौन है, कार्तिक। कितना है, एक बार सीरियल में जमाने के बाद में कितना आसानी से आंसर आते हैं। ऐसे ही जो 82 से 86 क्वेश्चन है, इसमें 5 खेल सोमवार से लेके शनिवार तक खेले जाते हैं। प्रत्येक दिन केवल एक ही खेल खेला जाता है, एक दिन आराम का होता है। तो ठीक है, ये जैसे हो गया सोमवार से ना, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आराम का दिन हो गया बास्केटबॉल फुटबॉल के बीच, आराम का दिन बास्केटबॉल और फुटबॉल के बीच का है, ठीक। हॉकी शतरंज के ठीक बाद खेला जाता है। तो ये हॉकी है वो शतरंज के ठीक बाद में खेला जाता है, तो यानी कि शतरंज पहले खेला जाएगा। बास्केटबॉल हॉकी के 3 दिन पहले खेलते हैं, तो इसके 3 दिन पहले खेलते हैं, तो 1, 2 और ये 3 बास्केटबॉल हो गया। एक दिन कबड्डी खेलते हैं। अब यहाँ बच्चों आप देखोगे कि फुटबॉल और बास्केटबॉल के बीच में एक दिन का गैप है। तो अगर फुटबॉल हो गया, एक दिन का गैप हो गया, ये बास्केटबॉल हो गया, और यहाँ हम क्या ले दें, कबड्डी रख दें, तो इस तरीके से अपना मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो जाएगा। तो आराम का दिन कौन सा हो गया, ट्यूसडे। सोमवार को क्या खेलते हैं, फुटबॉल। हॉकी कब खेलते हैं, शनिवार को। तो फुटबॉल और शतरंज के बीच में कितने दिनों का गैप है, फुटबॉल और शतरंज, तो 1, 2, 3 दिनों का गैप है। नेक्स्ट है कबड्डी कब खेलते हैं। तो जो कबड्डी खेलते हैं इसके अंदर बुधवार को, सोम मंगल बुध गुरुवार को। 86 का आंसर हो गया गुरुवार को। एक और क्वेश्चन है, कक्षा में स्नेह का स्थान ऊपर से 16वां। तो ये स्नेह है ऊपर से कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है, और लड़कों में उसका स्थान 9 नंबर पे है, यानी कि इन 16 में से 7 तो क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। विंसी का स्थान ऊपर से 12वां है, तो ये विंसी 12वें नंबर पे है, और लड़कियों में 5वें नंबर पे हो गई, यानी कि इन दोनों में 12 में से 7 कौन हो गए, बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 5वें नंबर पे है, यदि स्नेह का स्थान नीचे से कुल विद्यार्थियों में 30वां है, तो नीचे से 30वां है, तो 46 हो गए -1, यानी कि 45 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। और 1/3 लड़कियां हैं, तो 45 का 1/3 का मतलब हो गया 15 गर्ल्स हैं। तो कक्षा में कुल कितने बॉयज़ हो गए, 30। कुल कितनी लड़कियां हो गई, 15। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आंसर आ गया 45। अब ये पूछ रहा है कि विंसी से पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी है। विंसी का नंबर था 12, उसमें से गर्ल्स में 5 नंबर पे है, तो इसका मतलब 7 बॉयज़ हो गया। तो विंसी का नीचे से कौन सा स्थान है, तो 45 में से 12 कम करेंगे तो कितना आ गया, 33, लेकिन उसका नीचे से स्थान हो जाएगा 34। लड़कियों में विंसी का नीचे से स्थान कितना है। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, तो 15 गर्ल्स में से 5 कम हो गई, तो 10 रह गई, तो 10 तो ये अब नीचे से यहाँ पे 5वां है, तो ये आगे इसमें भी 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11वां स्थान। तो गर्ल्स में उसका नीचे से है 11वां स्थान। और लड़कों में स्नेह का कितना है, तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं टोटल 30 लड़के हैं,
जिनमें से इसमें यहाँ पे 7 गर्ल्स हो गई थी पहले, तो 15 में से 7 गर्ल्स निकल गई तो 8 बच गई। इसका मतलब है ये जो बच गई उसमें से 8 गर्ल्स और हैं तो 22। तो नीचे से कौन से नंबर पे है, 22वें नंबर पे। तो 93 का आंसर हो गया 22वां नंबर। विंसी और स्नेह के बीच में कितने लड़के हैं। अब यहाँ हम इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। तो विंसी और स्नेह के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर आता है अपना, विंसी और स्नेह के बीच में एक लड़का है। दोनों के मध्य कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, और दोनों के बीच में एक का तो 16वां है, एक का 12वां है, तो 13, 14, 15 कितने विद्यार्थी हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। 60 बच्चों की कक्षा में राहुल का ऊपर से 22वां स्थान है, तो राहुल का नीचे से कितना स्थान होगा। 60 में से 22 कम कर दो तो अपने पास हो गया 38, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 39 वो प्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन 97 है बच्चों कि लीलावती कलावती से छोटी है, यानी कि लीलावती कलावती से छोटी है, तो कलावती बड़ी हो गई और लीलावती छोटी हो, तो लीलावती हो गई, ये कलावती हो गई, किंतु उतनी नहीं है जितनी फूलवती छोटी है, यानी कि लीलावती फूलवती से बड़ी है। सोमवती पुष्पवती से छोटी है, तो ये सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है। तो सोमवती पुष्पवती से तो छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है, यानी कि यहाँ सोमवती आ जाएगी और यहाँ पे पुष्पवती आ जाएगी। तो इनमें सबसे छोटी कौन आ गई, तो सबसे छोटी हो गई इसके अंदर फूलवती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे जो 98 से लेके 102 तक क्वेश्चन है कि 6 जने एक वृत्ताकार गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये लो 6 जने बैठ गए, 1 2 3 4 5 6। कार्तिक कल्प और मैदांश के मध्य बैठा है। जैसे मान लो ये कार्तिक है जो कल्प और मैदांश के बीच में बैठा है। हर्ष चेरी के ठीक बाएं बैठा है। अगर ये यहाँ पे चेरी हो तो हर्ष इसके ठीक बाएं यहाँ हो गया। निशा है जो चेरी और मेधांश के बीच में बैठी है। तो बच्चों इसमें निशा है जो कहाँ बैठी है, चेरी और मेधांश के बीच में। तो यहाँ पे चेरी और मेधांश के बीच, एक मिनट इसको हम देखते हैं। तो इस कार्तिक को अगर हम यहाँ ले आए, उस मेधांश को यहाँ ले आए, तो यहाँ पे निशी हो जाएगी। तो इस तरह इसका अरेंजमेंट ये हो जाएगा। फिर कार्तिक कल्प मेधांश निशी चेरी और हर्ष। तो अब चेरी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आंसर हो गया निशी। उपरोक्त चारों को बैठाने के लिए ये चारों स्टेटमेंट ही जरूरी है। तो हर्ष के दाएं तीसरा कौन बैठा है, तो 1 2 तीसरा है मेधांश। तो हर्ष के दाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, मेधांश। हर्ष और कल्प के बीच में, हर्ष और कल्प के बीच में कोई बैठा है क्या, कोई नहीं बैठा हुआ है। इसका आंसर हो गया कोई नहीं। चेरी और कार्तिक के मध्य कितने जने बैठे हुए हैं, ये तो चेरी हो गई और एक कार्तिक हो गया। इसके बीच में 2 जने बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह कहता है कि उसकी माता नेहा की माता की इकलौती पुत्री है। तो नेहा स्नेह की क्या हो गई, नेहा की माता की इकलौती पुत्री, तो नेहा स्नेह की क्या हो गई, माता हो गई।
क्योंकि वो उसकी खुद की माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि उसकी खुद की माँ हो गई वो। सुरेश ने कहा कि मेरी सास और रितु की सास दोनों माँ बेटी है, तो सुरेश रितु का क्या लगता है? ससुर लगता है। सचिन सीमा का भाई है और सीमा गुलाब की बेटी है, तो सचिन सीमा का भाई, सीमा गुलाब की बेटी है, तो सचिन भी क्या हो गया? गुलाब का बेटा हो गया। सुरेश की पत्नी, गुलाब सुरेश की पत्नी है, तो सुरेश का सचिन से क्या संबंध हो गया? तो सुरेश का सचिन से संबंध हो गया, सुरेश सचिन का पिता हो गया। आपकी मम्मी के भाई का बेटा, आपकी मम्मी के भाई के बेटे यानी कि मामा का बेटा आपके किस रिश्तेदार को दादा बुलाएगा? आपके नाना को दादा बुलाएगा। श्री और श्रीमती महावीर की 4 पुत्रियां हैं, ठीक है, 4 डॉटर्स हो गई। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो यानी कि अगर उनका जो ब्रदर है वो एक होगा तो चारों का तो एक एक ही होगा। वो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो एक तो उसकी माँ हो गई, एक उसका पिता हो गया, तो मिनिमम ये अपन मान के चलते हैं, तो 2 4 6 और 1 7, तो मिनिमम सदस्य कितने हो गए? 7। नीर के पिता मीनाक्षी की इकलौती बहन के पति है। मीनाक्षी और नीर का क्या संबंध है? इकलौती बहन के पति है, तो वो उसकी क्या हो गई? मासी हो गई। संदीप एक फोटो की तरफ इशारा करके कहता है कि उसका पिता, जो संदीप का पिता है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो बताओ संदीप उसका, यह फोटो किसका है? तो उसकी माता का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब तो वो खुद ही हो गया, तो ये फोटो किसकी हो गई? संदीप का। अब अपने को इसमें से हेट्रोजीनस क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि जो डिफरेंट है वो छांटना है। तो जो यहाँ अपन देखेंगे तो महीना, पखवाड़ा, सप्ताह, ये तीनों के तीनों ही किससे मिलके बने होते हैं? दिनों से मिलके बने होते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट की स्पीड होती है, तो लाइट का, तो ये इसका आंसर हो गया लाइट ईयर। यहाँ देखें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कुशलगढ़, ऊपर के तीनों तो कोई ना कोई सिटी है, तो कुशलगढ़ नहीं है, तो आंसर हो गया कुशलगढ़। सांबर, चंबल, राजसमंद, जयसमंद, तो बच्चों सांबर भी झील है, जयसमंद भी झील है, राजसमंद भी झील है, लेकिन चंबल क्या है? नदी। तो इनमें से डिफरेंट कौन हो गया? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर, जनवरी, मार्च, फरवरी। तो बच्चों ये तीनों, दिसंबर, जनवरी, मार्च, तीनों में 31 डेज आते हैं, जबकि फरवरी में 28 या 29 डेज आते हैं, तो ये इनसे डिफरेंट हो गए। अब यहाँ देखेंगे तो 1, 5, 6, 25, ये क्या है? तो ये सभी के सभी, ये एक तो 1 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 5 का क्यूब है, ये इनमें से डिफरेंट कौन हो गया? 5/2। अब यहाँ देखें बच्चों 15 में, तो AIES, तो ये भी वोविल, सॉरी, हाँ ये वोविल, तो ये नहीं है, तो ये आंसर एस हो गया इसका। अब यहाँ देखें 16 में, 116 में, तो सूर्यमुखी, तिल, गेहूँ, सरसों। देखा जाए तो सूर्यमुखी भी ऑयली है, ये भी ऑयल देता है, ये भी ऑयल देता है, तो गेहूँ इसमें ऑयल नहीं देता है, तो आंसर कौन सा हो गया? गेहूँ। अब नेक्स्ट जो 117 है, इसमें देखो भारत, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ डिफरेंट कौन हो गया? भारत, क्योंकि ये तीनों तो क्या हैं? स्टेट्स हैं। अब 118 में देखो ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल और ये सर्कल, तो इसमें तीनों में कोई ना कोई एंगल है, जबकि ये एक सर्कल है, तो इसका आंसर हो गया 4। यहाँ हम देखते हैं तो 122, 169, 196, 144, तो ये जो 144, 169, 196 है, ये किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर है, जबकि 122 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से डिफरेंट कौन हो गया? 122। 120 क्वेश्चन में देखो कविता, कहानी, दोहा, गायक, तो इनमें डिफरेंट कौन हो गया? गायक। 121 में शेर, चीता, लोमड़ी, कबूतर, तो ये सभी तो एनिमल्स आ गए, और ये क्या हो गया? बर्ड में, ये आंसर हो गया। यहाँ देखो 122 में
टेलीविज़न, फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार। तो इन सब में से डिफरेंट कौन है? अखबार। इसमें 123 में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, अध्यापक। तो इनमें कौन है चेन अलग? अध्यापक। बाकी की तीनों की ही मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए हैं। 124 में कृषि, खनन, मछली पालन, बैंकिंग। तो बच्चों ये तीनों ही किसी न किसी प्रकार के काम है, लेकिन बैंकिंग क्या है, इन सबसे डिफरेंट है। यहाँ देखो BCD, JKL, RST, ये तीनों कंटिन्यू तीन तीन लेटर के पेयर्स हैं, जबकि XYZ है तो पेयर लेकिन रिवर्स में है। तो इसका आंसर हो गया XYZ। अब यहाँ देखते हैं इन सब में ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। तो आंसर कितना हो गया? 2। अब आप इसमें सिमेट्री जो 127 से 135 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें एक जैसे मिलने वाले क्वेश्चन को अपने को छांटना है। जैसे महासागर, नदी, तो ऐसे ही किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। AZ और BY का क्या होगा? तो A एक नंबर पे, Z 26 पे, तो BY का 2 और 25, तो आंसर हो गया 225। जो 129 क्वेश्चन है उसमें देखो घड़ी अगर समय बताती है तो मीटर क्या बताता है? मीटर क्या बताएगा? नाप बताएगा। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं तो खिलाड़ी कहाँ रहते हैं? मैदान के अंदर रहते हैं। पक्षी के पंख होते हैं तो मछली के क्या हो जाएंगे? शल्क होते हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप है तो मराठाओं में कौन है? शिवाजी। भारत में नरेंद्र मोदी है तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई है, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई। जिस प्रकार से उड़ान से तोता संबंधित है, उसी प्रकार से रेंगने से कौन संबंधित होगा? सांप। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ देखो क्लॉक वाला, तो मैंने मेरे दूसरे वीडियोस थे उनमें बताया था कि क्लॉक का आंसर निकालना हो तो 12 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। तो 12 में से ये जो दिया हुआ है ये बाकी करो, तो अपना आंसर हो जाएगा 720। यहाँ पे अब ये 12 से ज़्यादा है तो वापस 24 में से बाकी निकाल लो। तो 24 में से बाकी निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 1143। अब ये इसमें से बाकी निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1227। ये 1034 है, 1030 है। इसको अगर अपन 12 में से बाकी निकालेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 130। घड़ी में अगर कोई वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना हो जाएगा? 8:45। 12 में से बाकी निकाल दो। इसी प्रकार जो क्लॉक टाइम से रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उसमें देखना, रात में अगर 9:30 बज रहे हैं घड़ी में और वो रेलवे टाइम है, तो जो रेलवे टाइम 24 आवर्स का होता है इसमें नापते हैं। तो बताओ रेल में किस प्रकार होगा? तो 12 में हम 9.930 को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 2130। तो अपना हो गया 2130। घड़े में घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो जो एक घड़ी है, इस घड़ी एक सर्कल की तरह होती है, इसके 12 पार्ट्स दिए हुए होते हैं। इसे छोटे छोटे 12 आवर है ना, तो 12 पार्ट है। और एक सर्कल में 360 डिग्री के पूरे एंगल्स होते हैं, तो 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो एक आवर में 1 घंटे की सुई कितने डिग्री की सकती है? 30 डिग्री। एक घड़ी में 5:40 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितना एंगल होगा? तो ये 6 है, ये 5 है, ये 35 हो जाएगा, ये 40। तो बच्चों यहाँ 30 कितने हो गए? 60 डिग्री। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री है, इसको 5 मिनट में डिवाइड करेंगे तो हर एक मिनट के लिए आ गया 6। 40 मिनट में 3 इसमें से इसने निकाल दिया तो 2/3 इसमें से निकल गया। तो 30 मिनट्स में से 2/3 निकल गया तो मतलब 20 मिनट डिग्री निकल गई, तो बच गई 10। तो 10 डिग्री तो यहाँ बचेगी और 60 डिग्री है, तो आंसर हो गया अपना 70 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 70 डिग्री। एक घड़ी में 12 बजे बाद
घंटे की सुई द्वारा 40 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाएगी? तो बच्चों 1 घंटे में 60 डिग्री बनाती है, तो 40 मिनट में, तो 40 मिनट क्या हो गया, 1 आवर का 2/3 हो गया ना। तो इसका 2/3 बाकी निकाल लो, तो कितना हो गया, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो इसका 2/3 हो गया बच्चों 20 डिग्री। काटो, ये 10 हो गया, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर हो गया 20 डिग्री। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो सीधी सीधी बात है, लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं, और बाकी के जो कॉमन ईयर है उसमें 365। कौन सा लीप वर्ष है? तो जिसके लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 32। कौन वर्ष के कौन से 2 महीनों में दिनों की संख्या समान होती है? तो यहाँ पे 31 और ये 30 ये भी नहीं होती। इसमें मार्च में 31, जून में 30 ये भी नहीं होती, फरवरी में 28 या 29 और नवंबर में 30 ये भी नहीं होती। लेकिन जुलाई अगस्त दोनों में ही 31 डेज होती। तो आंसर हो गया जुलाई अगस्त। कौन से महीने में प्रतिवर्ष दिनों की संख्या समान नहीं होती? तो नवंबर में भी हर साल 30 डेज आते हैं, इसमें भी 30 आते हैं, इसमें भी 30 आते हैं, लेकिन फरवरी में किसी टाइम 29 और किसी टाइम 28 आते हैं। अब देखो बच्चों, जो 149 क्वेश्चन है उसमें देखना, 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2025 को क्या होगा? तो 31 दिसंबर 2025 यानी कि 365 डेज हो गए पूरे, और ये लीप ईयर भी नहीं है, इसलिए 365 डेज हो गए। अगर इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो सारा काटने के बाद में एक रिमेन रहता है, एक पूरा पूरा बाकी जाने के बाद में 52 बार गया, तो 364 एक बच गया। तो ये सीधा सीधा आंसर है कि नेक्स्ट जो लास्ट डे होगा वो फर्स्ट डे का नेक्स्ट डे होगा। तो अगर यहाँ बुधवार था तो जो नेक्स्ट डे होगा 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर का क्या होगा बच्चों? गुरुवार। 15 फरवरी 2024 को गुरुवार था, तो 15 फरवरी 2025 को क्या होगा? अब ये लीप ईयर में है, तो लीप ईयर में 2 दिन आगे खिसक जाता है। तो अगर यहाँ गुरुवार था तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 दिन आगे किसका हो? शुक्रवार, शनिवार। तो आंसर हो जाएगा बच्चों अपना शनिवार। किसी विद्यार्थी का जन्म 26 जनवरी 2011 को हुआ था, तो 15 अगस्त 2025 को उसकी आयु क्या होगी? तो 26 जनवरी 2011 को अगर कोई बच्चा हुआ है तो यहाँ देखते हैं, तो 2015 में से तो 2011 निकल गया, और यहाँ पे ये है 8वां महीना और 15 तारीख, और यहाँ है पहला महीना और 26 तारीख। तो निकालेंगे तो 14 साल 7 महीने, और ये इधर से चला जाएगा, तो अपने पास 14 साल 7 महीने और 15 और 5 20 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी 15 7 महीने नहीं 6 महीने आएंगे, तो 14 साल 6 महीने 19 दिन इसके आंसर हो जाएगा। यदि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार का था, तो 25 में कौन सा होगा? तो बच्चों 24 लीप ईयर है, तो 2 दिन आगे खिसक जाएगा। यहाँ शुक्रवार है तो ये हो जाएगा शनिवार रविवार, तो आंसर हो जाएगा संडे। यदि आज गुरुवार है तो आज से ठीक 21 दिन बाद के कौन सा वार होगा? तो देखो 21 दिन का मतलब हो गया 3 सप्ताह कंप्लीट, कोई भी बाकी शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब है कि अगर आज भी गुरुवार है तो 21वें दिन भी क्या होगा? गुरुवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस पे। तो देखो एक त्रिविमीय घन में कितने 8 कॉर्नर्स होते हैं? सही है। 6 सरफेस होते हैं, 12 एज होते हैं, मीन्स ऑल ऑफ दीज सारे ही सही होते हैं। एक जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, मानक पासा होता है, उसमें फलकों का योग आपस में आमने सामने का 7 होता है। कैसे? जैसे 1 है तो उसके सामने 6 होगा, 2 है तो 5 होगा, 3 है तो 4 होगा। अब निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है? यहाँ स्टैंडर्डाइज की बात हो रही है, तो स्टैंडर्डाइज कौन सा नहीं है? तो देखो 1
इसके सामने 3 हो सकता है, सही है। इसके सामने 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ये तो सही है। और यहाँ 3 के सामने 4 होगा, तो ये तो आमने सामने दिखने वाला फलक है, इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ये 2 नंबर। निम्न में से 4 के सामने कौन सा होगा? तो जो 4 के सामने, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो हमने कहा था 4 और 3 का सम कितना होना चाहिए? 7, तो इसका आंसर हो गया 3। अब कौन सी आकृति 6 के विपरीत है? तो यहाँ हम इसमें देखते हैं 6 के सामने 3 और 5 नहीं हो सकती, 1 और 2 नहीं हो सकती, तो बच गया क्या? 4। तो 6 के सामने कौन हो गया? 4 नंबर। इसको हम, ये जो नेट है इसमें अपन देखते हैं कौन सी आकृति नहीं बनेगी। तो देखो ये लेंगे तो इसके सामने ये आ गया, ए और 3 एक दूसरे के सामने होंगे, बी और सी एक दूसरे के सामने होंगे, और 1 और 2 एक दूसरे के सामने होंगे। तो देखो 1 और 3 ये वाली आकृति नहीं बनेगी 151, क्योंकि 1 के सामने कौन आएगा? नीचे 3 नीचे आएगा, जबकि यहाँ तो 3 कहाँ सामने दिया हो, तो आंसर हो गया 1। कौन सा सेट मोड़ के बनाया जा सकता है? जब हम बच्चों इसको मोड़ेंगे ना, तो अपना आंसर इसका आएगा 1 नंबर का। कलर्ड पासा, तो जो कलर्ड पासा होता है ना, तो इसका आंसर बहुत आसानी से निकलता है। कैसे? तो देखो अगर कोई डाइस बन रही है और उसके हम यूँ उसके बॉक्स करते हैं, उसको छोटी डाइस में काटते हैं, तो क्या होगा? तो कि 3 सतह वाले, तो 3 सतह वाला होता है हमेशा कॉर्नर के। तो एक डाइस में कितने कॉर्नर होते हैं? एक डाइस में होते हैं 8 कॉर्नर्स, तो इसका मतलब 3 कॉर्नर वाले, 8 कॉर्नर पे ही 3 रंग होंगे। 2 तरफ रंगे हुए, तो ये जो बीच वाले जो होते हैं ना, ये साइड वाले, इनमें हमेशा 2 कलर होता है। तो 6 वाला है ना, इसका मतलब 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 4 इधर, 4 इधर, ऐसे ऊपर नीचे। तो कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे हैं, और ये बीच में कितने आ गए? 4। तो इसे मल्टीपल करेंगे तो 48, तो आंसर हो गया 48। कम से कम 2 और रंगे हुए, कम से कम 2, इसका मतलब 2 भी इसमें जुड़ेगा और 3 कलर वाला भी इसमें जुड़ेगा। तो 3 कलर वाले तो 8 थे, 2 कलर वाले 48, तो दोनों का योग कितना हो गया? 56। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 फलकों पर लाल और नीला होगा, केवल 2 साइड में? तो जो डाइस के, या तो ऊपर इस साइड में लाल है, इस साइड में नीला है, इस साइड में पीला है, तो हम जानते हैं कि 6 फलक होते हैं, 6 साइड होती है, तो 2 साइड में सेम कलर होगा। तो एक साइड में ये 4 है, तो दूसरे साइड में भी 4 होंगे। 4 4 चौक 16, 16 दूना 32 होंगे दूसरी साइड में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे एक साइड में 16 है ना, केवल जिनके 2 फलकों पर लाल और नीला होगा, केवल 2 साइड में, तो लाल और नीला 2 साइड में, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 16, क्योंकि यही तो है, एक फलक के ऊपर 4 है तो दूसरी साइड में भी 4 हो जाएंगे। तो 4 4 8 हो गए, और ऐसे दूसरे कलर लाल कलर के 8 हो गए, और नीले कलर के भी 8 हो गए, तो दोनों मिला के 16 हो गए। लाल और पीले रंग के कम से कम छोटे कणों की संख्या क्या होगी? तो वही, जैसे वहाँ लाल और नीले थे, तो यहाँ भी लाल और पीले, तो इनका भी आंसर कितना हो जाएगा? 16। एक तरफ रंगे हुए, तो एक तरफ रंगे हुए तो कौन से होंगे? बीच वाले। तो एक तरफ रंगे हुए तो बीच वाले, बीच में 16 है एक साइड में, तो 16 है, तो बताओ 6 साइड हो गए तो 96, तो कितने हो गए आंसर? 96। 16 नंबर का, 116 का है आंसर 96। केवल लाल रंग से रंगे हुए छोटे फलक, तो एक साइड में 16 है, तो दूसरे साइड में तो 2 साइड हो गई ना, क्योंकि 6 में से 2 साइड में लाल, 2 में पीला और 2 में नीला है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 32।
कितने छोटे गुणों में न्यूनतम एक सतह पर पीला रंग होगा। तो जो एक साइड में अगर 16 है तो साइड 6 हो गई, तो आंसर हो गया 96। ऐसे कुल कितने घन होंगे जो रंगे हुए हो, कोई सा भी रंग हो उसके ऊपर। तो बच्चों जैसे 6 वाला है ना क्यूब, तो इसके अंदर से इस तरीके से 4 साइड के छोटा क्यूब होगा जिसकी 4 4 की साइड होगी। तो अगर 6 वाला है तो इसमें कुल 216 क्यूब्स बनेंगे। इसमें से 4 साइड वाले ये बाकी निकल जाएंगे 64। तो अपने पास जो बच गया वो अपना आंसर हो जाएगा 152। तो अपना आंसर हो जाएगा 152। बिना रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी? बिना कलर किए हुए, तो बिना कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या हो गई 64, क्योंकि ये अंदर की साइड में है। 5 5 5 सेमी आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग में रंग दिया जाता है। सभी साइड में पीला रंग है। तो अब वैसे ही जैसे ऊपर वाला किया ना अपन ने, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो 5 5 साइड का है ना, तो इन सब का आंसर हो जाएगा 125। तीन तरफ से रंगे हुए, तो वही कॉर्नर 8 कॉर्नर है। दो तरफ से रंगे हुए, तो यहाँ पे किनारों में कितने आए हैं? 3 आए ना, तो 3 और 12 साइड होती है, 12 किनारे होते हैं कॉर्नर। तो आंसर हो गया 36। न्यूनतम 2, तो यानी कि जिसमें 3 वाले भी जुड़ेंगे और 2 कलर वाले भी जुड़ेंगे। तो 3 वाले तो हो गए 8 और 2 साइड वाले हो गए 36, तो 44। केवल एक ओर से रंगे हुए, केवल वन साइड से, तो जो ये जो 5 है इस तरीके से ऐसे, तो इसमें ये जो बीच वाला ये 3 की है, 3 का क्यूब है। ये एक साइड से रंगा हुआ होगा, तो ये एक साइड में इधर रंगा हुआ है, तो इसमें तो होगा 9 और साइड है 6, तो इसका मल्टीपल हो गया 54। तो 54 क्या होंगे? एक साइड से रंगे हुए और रंगहीन, जिसपे कोई भी कलर नहीं होगा। तो ऐसा ही 3 वाला अंदर की साइड में रखा हुआ है क्यूब जिसमें कोई कलर नहीं होगा, तो उसका आंसर हो गया 27। न्यूनतम एक ओर से रंगे हुए छोटे घनों की संख्याएं, तो मिनिमम वन साइड में कलर किया हुआ होगा। तो इसमें मिनिमम वन साइड में, तो वन साइड वाला भी आ गया, 2 साइड वाला भी आ गया और 3 साइड वाला भी आ गया। तो टोटल 125 में से 27 बाकी निकाल देंगे, तो आंसर हो गया 98। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट डाइस दिया हुआ है इसका आंसर अब आपको करना है। मैं इसमें केवल आंसर बताऊंगा कि एक सतह पे रंगीन कितने होंगे, भिन्न भिन्न कलर से किया हुआ है। तो एक सतह पर रंगीन कितने होंगे? 6। दो सतह पर रंगीन कितने होंगे? 12। 3 सतह पर रंगीन कितने होंगे? 8। 6 सतह पे रंगीन कितना होगा? 6 की 6 सतह है, तो ऐसा एक भी नहीं होगा। एक भी सतह रंगीन नहीं हो तो इसका आंसर होगा 1। अब जो नेक्स्ट 183 है, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है। तो देखो 1 2 3 4, फिर हम यूँ देखें, एक ये हो गया 5, तो इसमें आंसर कितने आ गए अपने पास? 5। इसमें कितनी है? 1 2 और एक पूरा ये 3, तो इसमें आंसर हो गया 3। नेक्स्ट 85 में है, इसमें देखो 1 2 3 ये तो हो गया, फिर 4 एक ये 5 और ये पूरा बटा, तो आंसर हो गया 6। 186 में देखना ट्राइंगल्स का नंबर 1 2 3 4, ये तो 4 तो छोटे वाले हो गए। बड़े देखते हैं 1 2, एक बड़ा है ये वाला 3 और एक बड़ा ये अपने आप में पूरा हो गया, तो 4 और 4 8। इसमें कितने आयत हैं? तो 1 2 3 4, फिर
5 6, एक ये वाला 7, एक इधर देखो 8, ये देखें 9। तो कितने आयत हो गए इसके अंदर? 9। मतलब रेक्टेंगल कितने हो गए। अब इसमें देखते हैं रेक्टेंगल्स कितने हैं। 1 2 3 4। फिर ये देखो 5 6 7, एक ये 3 वाला 8, ये 9 और एक अपने आप में पूरा ये तो 10। इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर 7 8, यहाँ देखें 9 10, ये देखो 11 12 13, ये 14 15, ये पूरा ये 17 18, ये 19 और शायद अपन कहीं एक चूक रहे हैं तो या फिर अपन ने एक कहीं ज़्यादा गिन लिया। तो आंसर इसका तो शायद 18 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो आयतों की संख्या 1 2 3 4 5, तो ये पूरे हो गए। एक ये 6, यहाँ से देखें 7 8, एक ये वाला 9, एक 10, एक ये 11, तो कितने हो गए? 11। इसमें कितने हैं? सॉरी 190 में कितने आंसर आ गए अपने? एक और कौन सा है? हाँ हाँ, एक ये वाला भी है, ये पूरा ये। तो कितने आंसर हो गए? 12। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। एक ये 6, एक ये 7 और ये पूरा 8। यहाँ ये देखें 9 10 11 12 और ये पूरा, तो इसमें कितने आंसर हो गए? 12। या फिर कितने हैं? एक मिनट वापस देखते हैं। 1 2 3 4 5, फिर ये 6 और ये 7। अब यहाँ देखें 8 9 10 और ये पूरा का पूरा 11। सॉरी, इसका आंसर है 11। यहाँ पे इसको हम काउंट करेंगे 192 में। तो 192 में बच्चों आप इसको आप खुद काउंट करना, तो इसका आंसर आएगा 13। और इसमें अपन काउंट करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपने पास 14। इसी में अगर 194 का आंसर करेंगे तो इसमें आएगा 4। 195 का आंसर आएगा इसमें 8। 196 का आंसर आएगा अपने पास 6। और 197 का आंसर आएगा अपने पास 13। ये आपको खुद को करने हैं। अब 198 में कल्प पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। ये कल्प है जो ईस्ट में चलना प्रारंभ करना है। फिर यहाँ से लेफ्ट में घूमेगा और 200 मीटर चलता है। फिर यहाँ से राइट में चलेगा 250 मीटर चलता है। फिर यहाँ से राइट में चलेगा तो किस डायरेक्शन जा रहा है? तो इसकी डायरेक्शन हो गई साउथ। निशी पश्चिम में चलकर अपने घर में प्रवेश करती है। ये वेस्ट में चली और घर में चली गई। बताओ इसका घर का दरवाज़ा किधर है? तो इधर घुसेगी तो दरवाज़ा इस साइड में होगा ना, तो ईस्ट की तरफ। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो ये यहाँ खड़ा इधर मुंह करके, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। यहाँ है ना, तो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमेगा तो इधर घूम गया। सॉरी, घड़ी की दिशा में इस साइड में। बताओ उसका मुंह किधर की साइड में है? तो यहाँ घूम गया 180 दिशा में, तो अब किधर हो गया? दक्षिण पूर्व।
तो दक्षिण पूर्व हो गया, यानी कि साउथ ईस्ट हो गया। सूर्योदय के समय जैसे ये सनराइज हो रहा है, इधर सन है ईस्ट में और ये इस साइड में मुँह करके खड़ा है, इसकी यहाँ सूर्य की रिफ्लेक्शन इधर आ रही है। तो बताओ सूर्य इसका फेस किधर है, तो सन की तरफ, यानी कि पूर्व में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, यहाँ से वेस्ट की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में फिर लेफ्ट घूम गया। तो बताओ इसका मुंह किधर है, नॉर्थ की ओर। एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चल गया, फिर बाईं ओर इधर से चला, तो इसका बाईं ओर घूम गया 2 किलोमीटर, ये 4 चला, ये 2 चला, फिर दाईं ओर घूमता है यहाँ से और 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घूमा और 4 किलोमीटर चल गया, इधर आ गया भाई। बताओ किधर जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है। राम उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चला, ये लो, बाद दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ये 4 चला, ये 3 चला। वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो प्रारंभ, ये तो 4 का स्क्वायर 16 9 25, तो इसका आंसर आ गया प्रारंभिक स्थिति से यूँ सीधा आंसर। कितना किलोमीटर दूर है, कितना मीटर दूर है, 5 मीटर। सुरेश अपने घर से उत्तर दक्षिण दिशा की ओर चला, 2 किलोमीटर चला। उत्तर दक्षिण दिशा की, तो उत्तर और दक्षिण दिशा दोनों एक साथ नहीं चल सकती बच्चों, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका मतलब है ये आंसर, ये क्वेश्चन ही अपना गलत है। मोहन अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, ये घर है, नॉर्थ की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चला। तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी, कुल डिस्टेंस पूछा है, ना कि इनके बीच की सीधी दूरी। तो कुल डिस्टेंस कवर करी 20 10 30 एंड 5 35 किलोमीटर। अब ये जो वेन आरेख है, वेन डायग्राम, इसमें देखना, जैसे राजस्थान भारत ब्रह्मांड, तो राजस्थान भारत में है, भारत ब्रह्मांड में है, तो ये ब्रह्मांड भारत राजस्थान, तो आंसर हो गया 4। पेंसिल कलम पुस्तक, तो बच्चों पुस्तक तो अलग चीज़ है, पेंसिल और कलम दोनों एक ही हो सकती है। तो यहाँ क्या हो गया, ये पुस्तक तो अलग हो गया, ये पेंसिल भी हो सकती है, कलम भी हो सकती है। तो इसका आंसर 208 में आंसर हो गया ये वाला। अब नीचे दी गई आकृति में कौन सत्यनिष्ठ मेहनती युवाओं को दर्शाता है, तो देखो ये तो सत्यनिष्ठ है, ये मेहनती है और युवाएं हैं। तो कौन है जो सत्यनिष्ठ, तो सत्यनिष्ठ भी है, मेहनती भी है और युवा भी है। तो ऐसा जो इन तीनों में आ रहा है, तो वो तो है 13, तो आंसर हो गया 13। इसमें आंसर देना, त्रिभुज तो किसको दिखा रहा है, टीचर्स को, वृत्त है जो साइंटिस्ट को, और जो रेक्टेंगल है वो कलाकारों को। तो आंसर देना है कितने शिक्षक वैज्ञानिक और कलाकार हैं, कितने टीचर्स हैं जो वैज्ञानिक भी हैं और कलाकार भी है। तो आंसर हो गया तीनों में कौन आ रहा है, 7। कितने कलाकार वैज्ञानिक हैं, तो एक कलाकार हैं जो वैज्ञानिक हैं, तो 20 और 7 27। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कितने कलाकार न तो वैज्ञानिक है और न ही शिक्षक है। जो न तो वैज्ञानिक है न शिक्षक है, तो आंसर हो गया 25। कितने शिक्षक न तो वैज्ञानिक है न ही कलाकार है, इसका मतलब केवल शिक्षक हैं, तो इसका आंसर हो गया 15। इसमें से देख के अपन आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब है कोडिंग डिकोडिंग। जैसे देखो तिरंगा को हम ये लिखते हैं, तो भारत को क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो जो T20 पे आता है, I9 पे आता है, R18 पे आता है, तो इसी प्रकार से भारत में B2 पे आता है, H8 पे आता है, A1 पे आता है, R18 पे आता है, तो इसका, और A1 पे आता है और 20, तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। जैसे चेयर को हम डायरी लिखते हैं, तो हार्ड को क्या लिखेंगे, तो जो अपन इसमें से इसका कोडिंग देखेंगे, तो C के लिए 5, H के लिए 4, तो इसी प्रकार से D के लिए 1 है,
तो एच के लिए तो यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, ए के लिए कितना आ गया 6 आ गया, आर के लिए कितना आ गया था 3 आ गया, और फिर डी के लिए क्या है 1 है। तो 4 6 3 1। ऐसे ही उदयपुर को हम देखेंगे, ये लिखते हैं तो इसमें बच्चों इसके जो नंबर है ना, लेटर के नंबर हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही हम इसके आंसर देखेंगे। तो देखो जयपुर में J10 पे आता है ना, इसका मतलब 3 और 4 तो आंसर है नहीं। A1 पे आता है, ये भी हो गया। I कितने पे आता है, I9 पे आता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आते ही 1 आ गया। अब टेबल को हम VDDOG लिखते हैं, तो हम अजय को क्या लिखेंगे। तो देखो T के बाद में UV यानी कि प्लस के 2 कर दिए, ए के बाद में भी इसमें प्लस के 2 कर दिए, बी में भी प्लस के 2, सॉरी ए में प्लस के 3 कर दिए, फिर प्लस के 2 हो रहे हैं, फिर ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, फिर प्लस के 3 हो रहे हैं, ये 5 पे 7 पे तो प्लस के 2 हो रहे हैं, यानी कि 2 3 2 3 2 ऐसे जुड़ रहे हैं। तो अजय में 2 जुड़ेगा तो C, जे में 3 जुड़ेगा तो जे के बाद में KLM तो CM, फिर ए में फिर वापस 2 जुड़ेगा तो C, और वाई इसमें 3 जुड़ेगा तो वाई के बाद में ZAB तो CMCB। तो बच्चों ऐसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 218 को। तो अपने पास 218 का आंसर होगा, सॉरी 218 का आंसर होगा 2 नंबर वाला। हम यहाँ इन सब का देखें तो इनमें कॉमन निकालते हैं। M किस किस में कॉमन है, इन 3 में। तो यहाँ इन 3 में देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, PCO CgOV। तो यहाँ पे हमारे पास O कॉमन आ गया, तो M का तो नंबर क्या आ गया O। हमें E का निकालना है ना, तो E देखो किस किस में है, 1 2 3, इन 3 में टीम। तो इन तीनों में कॉमन कौन है, इन तीनों में कॉमन है G। तो यहाँ E किस के लिए आ गया, G के लिए। अब देखो T किस किस में है, इसी में है ना। तो हमने यहाँ T का देखा, तो देखो हमने 2 का निकाल लिया ना, M और E का निकाल लिया। अब हम A और T का निकाले तो अपना आंसर हो सकता है, यहाँ A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम यहाँ देखते हैं, O तो M का आ गया, फिर बाकी में देखो C तो इसका मतलब है तीनों में A कॉमन है, तो A में कौन आ रहा है C। तो इसका आंसर है A के लिए तो C हो गया। तो T का आंसर क्या हो गया V। तो T का आंसर क्या आ जाएगा V आ जाएगा। अब हम H का देखें तो H 1 2 3, इन दोनों में H क्या है कॉमन है। तो H कॉमन है, तो इस कॉमन का आंसर हम आगे सोल्व करेंगे, इसी तरीके से काट काट के सोल्व करेंगे। तो इस H का आंसर हो जाएगा अपना Q, और R का आंसर हो जाएगा T। M का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, M का आंसर हो जाएगा O। सेम वैसे जैसे अभी ऊपर वाला था ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम काट के और नंबर देख लेते हैं कौन से लेटर के लिए क्या आ रहा है। तो अपना आंसर 224 का आंसर हो जाएगा CSVY। मोबाइल का आंसर 25 में हो जाएगा, आंसर अपना 25 का आंसर हो जाएगा 1। 26 का आंसर है 2। 27 का आंसर कितना है 1। 28 का आंसर है 3। 29 का आंसर है 29 का आंसर होगा बच्चों 4। अगर D12 पे है, P48 पे है, और M39 पे, तो F कितने पे होगा देखो 4। D4 पे आता है 3 से मल्टीपल करें 12। P16 पे आता है 3 से मल्टीपल करें 48। M13 पे आता है 3 से मल्टीपल किए 39।
तो F6 पे आता है, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 18। आंसर कितना हो गया? 18। अब यहाँ देखो P16 पे है तो मल्टीपल 2 से करेंगे 32। A1 पे आता है तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2। फिर P16 पे आता है 2 से मल्टीपल करेंगे तो 32। यानी कि सबको 2 2 से मल्टीपल किया हुआ है। तो M कितने पे आता है? 13 पे, तो 26। तो ये तो आंसर होगा नहीं। U कितने पे आता है? 21 पे, तो इसका आंसर ये आ गया 42। फिर 26, फिर 26 और Y 25 पे आता है ना, ये लो 50। तो 26, 42, 26, 26, 50, तो आंसर हो गया 4 वाला। यदि तुम मैं को तुम पढ़ूं और तुमको आप लिखें तो तुम और मैं क्या होगा? तो तुम का हो जाएगा आप, आपका, और मैं का हो जाएगा तुम, आपका और तुम। तो आंसर हो गया 3। यदि किसी कोड में टेबल को कुर्सी, कप को प्लेट, चाय को दूध कहा जाता है, तो उस भाग में टेबल पर एक कप चाय रखी हुई है। इसका मतलब टेबल का मतलब पर एक कुर्सी पर एक कप को क्या कहते हैं? कप को कहते हैं प्लेट, कुर्सी पर एक प्लेट, और चाय को क्या कहते हैं? दूध। तो कुर्सी पर एक प्लेट दूध, तो आंसर ये हो जाएगा। यदि ए का क्या है? डिवाइडेशन है, यानी कि ए का मतलब होता है डिवाइडेशन। तो 46 डिवाइड 2। बी का अर्थ है -3, और सी का अर्थ है मल्टीपल 4। तो इसको अपन बोर्ड मास से सोल्व करेंगे। तो ये तो कितना हो गया? 23 माइनस ये हो गया 12, तो आंसर हो गया 11। यदि पापा को मम्मी, मम्मी को बहन, बहन को भाई, भाई को मामा और मामा को नानी कहे तो रक्षाबंधन पर राखी कौन बांधती है? तो बहन को भाई कहते हैं, तो रक्षाबंधन पर राखी कौन बांधेगा? भाई। निम्न शब्दों को क्रम से जमाएं। तो देखो, सबसे छोटा कौन होता है? गांव। गांव से बड़ा कस्बा, कस्बे से बड़ा जिला, और जिले से बड़ा राज्य है। तो 2, 4, 1, 3 अपना आंसर हो गया। अब इसको हम आगे से आगे करें तो यहाँ 1, 3, 5, 7, तो अब कितना हो जाएगा? 9। ये पहले इधर थी, फिर इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, एक अंदर जा रही है, एक बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। तो अब अगले वाले में सीधी हो जाएगी इस साइड के अंदर, और ये अंदर वाली है तो ये बाहर निकल जाएगी। आंसर ये हो गया। यहाँ देखते हैं सर्कल पेंटागोनल, पेंटागोनल बाहर सर्कल अंदर, सर्कल बाहर पेंटागोनल अंदर। तो यहाँ पेंटागोनल बाहर सर्कल अंदर। तो अगला जो आंसर होगा उसमें सर्कल बाहर पेंटागोनल अंदर। तो सर्कल बाहर पेंटागोनल अंदर, तो आंसर हो गया 3 नंबर। इसको हम आगे से आगे घुमाएंगे तो एक एक टर्न घूमता जा रहा है, तो वापस ये ऊपर की साइड में, और ये फिर इधर की साइड में एरो। तो आंसर हो गया 4 नंबर का। 240 का आंसर 4। हम इसमें देखेंगे 4, इसके कितने पार्ट हैं? एक क्रॉस प्लस, तो अगला आएगा क्रॉस। ये एरो एक 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 घूम रहा है ना, तो अब एरो इधर आ गया, एक बार इधर डार्क, इधर फिर ऊपर, फिर इधर, तो अगली बार डार्क किस साइड में आएगा? डार्क हो जाएगा अपना इधर की साइड में। तो ऐसा आंसर कौन सा है बच्चों? 3 नंबर का। इसका हम आगे से आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 42 वाले का, 242 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। यहाँ इसका आंसर है बच्चों 243 का 1 नंबर का। हम इसको देखते हैं। इसमें हम 244 को में देखें तो 244 का आंसर है 3 नंबर। अब यहाँ देखो, ये सर्कल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और एक एक लाइन कम होती जा रही है, तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर। ये देखो, स्माइली घूमती जा रही है, तो अगली बार स्माइली का मुंह
ऊपर की साइड में हो जाएगा। सॉरी, स्माइली का मुंह ये वाला होगा, क्योंकि बड़ी छोटी बड़ी छोटी, तो आंसर छोटी वाली आएगी। यहाँ एरो ऊपर जा रहा है लेकिन एक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ 2 एरो नीचे हैं तो 2 एरो ऊपर हो जाएंगे, और 3 है तो उसकी जगह एरो भी क्या हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर, 2 नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 247 का आंसर हो जाएगा बच्चों 4 वाला। एरो इधर इधर यूं यूं, पहले नीचे था फिर इधर हुआ फिर इधर हुआ इधर हुआ, अब क्या हो जाएगा ऊपर की साइड में। 45 डिग्री चल रहा है, तो 45 डिग्री चल रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4, तो हमारे पास अगला आंसर हो जाएगा 5 वाला। 1 डॉट 2 डॉट, फिर अगले वाले कोने में 3, फिर 4, तो अगले कोने में 5 डॉट वाला आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। तो जो हम इसको देखते जाते हैं आगे से आगे, तो इसका आंसर 1 है। इसका आंसर नेक्स्ट वाले का 52 का 2 नंबर है। इस 30 का इसका आंसर है 3 नंबर। हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा फिर 254 का 1 नंबर, फिर इसका आंसर होगा 2 नंबर। यहाँ इसका आंसर है बच्चों 3, क्योंकि ये 2 है जो पूरा सर्कल निकाल के वापस इसी में आ गया। अब ये डार्क सर्कल, ये ब्लैंक, ये डार्क है तो फिर वापस ब्लैंक वाला ये आ गया। इसका आंसर है ये है मिरर। इसका मिरर है तो 5 का कैसे दिखाई देगा अपने को, इसका इस तरीके से। तो 259 का आंसर है ये। हमारे पास ये है ना, तो इसका आंसर इधर से यूँ करके इस तरीके से, तो ये इसका आंसर है 260 में 4 नंबर। इसका 261 का आंसर है, 261 का आंसर हो जाएगा बच्चों 1 नंबर का। ये 3 हो गई ना, अब इधर आएंगे तो 4 हो जाएगी उल्टी साइड में, ये वाले 1 3 9 4, तो 263 के अंदर आंसर हो गया 1 3 4 9, इसका आंसर 9 दिया हुआ है इसमें। इसका 264 का आंसर क्या है 2 नंबर। यहाँ इसका आंसर है, इसका इमेज देखनी है ना, तो इसकी इमेज 265 की इमेज कैसी दिखाई देगी, ये वाले। डिफरेंट यही है इसके अंदर, इसमें डिफरेंट बच्चों ये वाला है 1 नंबर। यहाँ देखें ये घूम गया, ये 3, इसमें 2 नंबर, क्योंकि आँख इस साइड के अंदर आ गई। बाकी में सब में आँख, डार्क वाली आँख लेफ्ट साइड में, इधर उल्टा हो गया। यहाँ देखो ये सभी बाहर की साइड में, इनमें से एक चीज़ बाहर है लेकिन इसमें दोनों चीज़ अंदर आ गई। ये सब में कोई ना कोई एंगल है, ये सर्कल है तो ये अलग हो गया। अब इसको देखो, इसे देखेंगे तो 2 इधर है ना, तो 2 ये आ गया, तो आंसर हो गया 4 नंबर। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से, तो ये वाला आंसर है अपना 3 नंबर। जो नेक्स्ट है इसमें इसके जैसा हमारे पास होगा 4 नंबर का, इसका आंसर होगा 3 नंबर का। इसका आंसर होगा अपने पास 274 का आंसर होगा बच्चों, 274 का आंसर होगा ये वाला। यहाँ एरो इस साइड में है तो इसका आंसर हो गया
3 नंबर, 275 में 3 नंबर। यहाँ वह है ना, ये वह, तो कौन सा हो गया, 1 नंबर। यहाँ देखो 573, तो ये आंसर हो गया 2 नंबर। यहाँ ब्रिज है, इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है, तो जल प्रतिबिंब तो हो गया इसका 1 नंबर। वाटर में इस तरीके से दिखाई देगा ना। इसका इस वाले को अगर पानी में देखेंगे तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा, और ये हम पानी में देखेंगे तो देखो ये आर इधर नहीं आएगा, ये आर, ये फिलअप है ना, तो हाँ 2 नंबर ये वाला होगा। यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर 1 नंबर में दिखाई देगा। अगर हम कागज़ के टुकड़े को वापस खोलें तो जो ये यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो चारों साइड में इसका छेद जो दिया हुआ है। अब ये इस साइड में है ना, तो इस साइड में है, तो ये इधर भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर। यहाँ बीच में अगर काटा हुआ है तो ये चारों को साइड में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बीच में एक सर्कल बन जाएगा। ये इधर है तो इसको पूरा को मिलाएंगे तो 2 इधर इधर, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो आंसर हो गया 4 नंबर। इसको हम पूरा करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल होगा और आंसर होगा ये वाला। 3 साइड में ये है ना, तो ऐसा का ऐसा हम ऊपर की साइड में लेकर जाएं तो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 87। इसका आंसर ये तिरछा इधर ऊपर जाएगा तो गोल ये वाला। अब यहाँ हम इसमें देखेंगे तो इस साइड में फोल्ड किया हुआ ना, तो केवल एक तो इधर जाएगा, एक इधर होगा। इधर की साइड में कोई फोल्ड नहीं है इसलिए यहाँ कोई नहीं होगा, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो आंसर हो गया 2 नंबर। इसका आंसर ये इधर, हाँ ये वाला आंसर होगा 89 में 2 नंबर का। हम इसे यहाँ पे कर दिया तो एक इधर हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही, तो इसका आंसर तो क्या हो गया 2 नंबर। हम इसका मान निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 246, हमें 292। अगर 5 और 3 को जोड़े तो 8। अगर इसमें हम x इन सबको जोड़ेंगे 50 आए तो x का मान हो जाएगा 42। इन सबको ऐड करने पे 42 इधर वाला आएगा, क्योंकि अब यहाँ देखें तो 11 तिया 33, 33 दूना 66, 9 तीस 27, 27 दूना 54, तो 6 तिया 18, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 18। दूरी का मापक निम्न में से कौन है, तो दूरी वर्ष में नहीं नापते, वर्ष में टाइम नापते हैं, ये भी नहीं है, तो दूरी का मापक हो गया लाइट ईयर। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 ग्राम में, तो जो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो होते हैं, लेकिन 1 ग्राम की बात है तो यानी 1 में 1000 का हम डिवाइड कर देंगे तो 0.001 किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन के बराबर। इनको चुनना है, तो यहाँ देखें 23, 29, 27, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स इनमें से देखें तो 41, 43, 53। यहाँ देखें 5, 9, 16, तो यहाँ 2 तो है इवन नंबर, ऑड नंबर 1 है इवन नंबर, यहाँ तीनों इवन है, 2 इवन है 1 ऑड है, तो इसका आंसर ये तीनों इवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 2
ओड एक इवन। निम्न में से इसका चयन कीजिए। तो देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मिला के 5 का स्क्वायर निकालते हैं, तो इसे 6 का 8 का स्क्वायर मिला के 10 का स्क्वायर निकालेंगे। तो आंसर हो गया ये पहला। अब यहाँ 4 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 28 आता है। तो ऐसे ही अगर हम 9 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 63 आता है। तो आंसर हो गया 3 नंबर। तो ये था बच्चों अपना RSCERT के द्वारा दिए हुए 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके मेट पेपर के लिए है। अब इसके बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो होगा सेट पेपर के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस NMMS एग्ज़ाम के लिए। ओके बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।